राष्ट्रगान के लिए भी आदरणीय देवियम सज्जनों। राष्ट्रगान। भारत माता की। आइए हम सब एक बार फिर करतल ध्वनि से पहली बार मध्य प्रदेश आगमन पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का पूरी आत्मीयता से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और आप सबकी करतल ध्वनि से गूंजता ये पांडाल, ये सभागार इस बात का प्रतीक है कि हम सब कितने खुश और उत्साहित हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन से। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति को सही अर्थों में अमली जामा पहनाने की श्रृंखला में भारत की आधी आबादी को उनका सही आत्मसम्मान दिलाने, महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है आज का ये कार्यक्रम महिला स्वसहायता सम्मेलन। आदरणीय देवियम सज्जनों, अतिथि सत्कार हमारी परिपाटी है, हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का अब हम निर्वहन करेंगे। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के स्वागत के लिए अब हम विनम्र आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करें। और अब हमारा विनम्र आग्रह, हम भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब हमारा विनम्र आग्रह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। हार्दिक धन्यवाद। और आइए हम सब भी करतल ध्वनि से माननीय राष्ट्रपति महोदया का आत्मीय स्वागत करें, अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के इस पावन धरा पर। आगामी क्रम में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रथम आगमन पर स्वागत उद्बोधन के लिए हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी देश का गौरव, जिनको हम अपने बीच में पाकर आज अभिभूत है, ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने खेतों से उठकर आज विश्व पटल पर पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया, अपने कुल का नाम रोशन किया और हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों और बहनों का नाम रोशन किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी का मैं आज इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर स्व सहायता समूह का कोई जनक है
तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। आज इस मंच पर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में झारखंड के हमारे सम्माननीय मंत्री अर्जुन मुंडे जी भी यहां उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, हमारे अपने आदरणीय बीडी शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही इस मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री साथियों का और अन्य विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। और आज इस पंडाल में हमारे मंत्री साथी, हमारे विशिष्ट जन और हजारों की तादाद में उपस्थित सहायता समूह की दीदियों का मैं अभिनंदन करता हूं अपने विभाग पंचायत ग्रामीण विकास की तरफ से। महामहिम जी, सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति की एक महिला को देश के इस सर्वोच्च पद पर आपने विराजमान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं। आदरणीय महामहिम जी, मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, 2 वर्ष तो मुझे हो गए, हर दिन हर रात अगर सबसे ज्यादा चिंता मुख्यमंत्री किसी की करते हैं तो सहायता समूह की महिलाओं की, दीदियों की चिंता करते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि 40 लाख महिलाएं और 17 लाख हमारे समूह आज मध्य प्रदेश में स्थापित हो गए। हमारा लक्ष्य आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को इस समूह से जोड़ने का है। आज आजीविका मिशन के माध्यम से मुझे गर्व है इस बात का कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर आजीविका मिशन के माध्यम से जो जीडीपी का 2% बनता है वो हमारा विभाग कर रहा है। आज मात्र फल सब्जी के लिए 2,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करते हुए हमारी सहायता समूह की दीदियां मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से वसूली का कार्य हमारे सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। आज पूरे देश के अंदर बैंकों के ऋण की जो पात्रता होनी चाहिए और बैंकों का ऋण हमारे सहायता समूह की महिलाओं को मिलना चाहिए, उसके लिए प्रत्येक हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी बैंकर्स की मीटिंग लेते हैं, जो देश में अपने आप में एक कीर्तिमान है। माननीय महामहिम जी, मध्य प्रदेश से लगातार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कृषि कर्मठ पुरस्कार हमेशा जीता है और इसका आधा श्रेय हम अपनी सहायता समूह की महिलाओं को भी देना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करके कृषि के क्षेत्र में और हमको इसका पुरस्कार दिलवाने में कामयाब हुई है। उसके लिए मैं सभी दीदियों को इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी सहायता समूह की महिलाएं माननीय महामहिम कौन सा कार्य नहीं कर रही हैं? स्टिचिंग से लेकर गारमेंट से लेकर हर चीज जो घरेलू वस्तु होती है उसका उपयोग करने के लिए हमारी सहायता समूह की महिलाएं इस काम में जुटी हुई हैं और लाखों रुपए अर्जित कर रही है। ये हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी का सपना है आत्मनिर्भर बनाने का,
उस सपने को पूर्ण करने के लिए सबसे प्रथम लक्ष्य अगर हमने रखा है तो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का रखा है, जो निरंतर आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रही है। और जब महिलाएं जब आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ती है तो निश्चित रूप से देश आर्थिक स्थिति की अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, CLF अध्यक्षों को, उन सबको मैं धन्यवाद इस मंच से देना चाहता हूं कि आप सबकी मेहनत से हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारे SHG ग्रुप की महिलाएं आर्थिक उत्थान और प्रगति की तरफ बढ़ रही हैं। इसके लिए मैं पूरे मध्य प्रदेश की दीदियों को बहुत बहुत इस मंच से बधाई देना चाहता हूं। अतः मैं महामहिम आपका हमेशा आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि जब भी आपका मध्य प्रदेश दौरा रहे तब आप एक स्वयं सहायता समूह के प्रोग्राम में अवश्य शामिल हों। आज इस मंच पे महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। मेहनत, लगन एवं कर्मठता से जीवन को बदलने वाली ऐसी ही एक जीवंत कहानी के रूप में अनुभव साझा करने के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती अनीता पटेलिया, अध्यक्ष सहयोग संकुल स्तरीय संगठन स्व सहायता समूह से। माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं समस्त अतिथि को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनीता पटेलिया है। मैं ग्राम भरतपुर, जिला गुना से हूँ। मेरे CLF का नाम सहयोग सामुदायिक संगठन शीर्षी है। मैं एक पटेलिया आदिवासी महिला हूँ। मैं आजीविका मिशन से जुड़ने के पहले मैं और मेरे पति गांव में मजदूरी करते थे और आजीविका मिशन के जुड़ने के बाद मैंने समूह से पहला ऋण लिया और उससे मैंने भैंस खरीदी और मैं दूध बेचने का काम करती थी और ऋण मैंने धीरे धीरे वापस किया। फिर मैंने समूह से दूसरा ऋण लिया और मैंने आटा चक्की लगाई, क्योंकि हमारे गांव के लोग बाहर आटा पिसाने के लिए जाते थे, इसलिए मैंने आटा चक्की लगाई। उससे मेरी आय 80 होने लगी। फिर मैंने धीरे धीरे ऋण वापस दिया और मैंने तीसरा ऋण समूह से लिया और फार्म मशीनरी योजना के अंतर्गत मैंने अपने पति को ट्रैक्टर दिलाया। सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैंने अपने पति को रोजगार से लगाया और मैं अपने बच्चों को मजदूरी करते थे, जब साथ में लेकर जाना पड़ता था। अब हम बच्चों को स्कूल भेजने लगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे और मैं आशा करती हूँ कि आजीविका मिशन के माध्यम से और समूह से माध्यम से मैं कम से कम 50,000 रुपए प्रति महीना आय कमाने की अपेक्षा रखती हूँ। जय आजीविका, जय भारत। अभी हमने सफलता की कहानी सुनी, श्रीमती अनीता पटेलिया जी ने हमें सुनाई। आइए सफलता की एक और कहानी सुनते हैं फूलवती सिंह से उनकी जुबानी। आमंत्रित है फूलवती सिंह, अध्यक्ष निर्भया संकुल स्तरीय संगठन। आज महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मंच में विराजे हुए सभी अतिथियों का मेरा स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। मेरा नाम फूलवती सिंह गौड़, मेरे CLF का नाम
निर्भया क्लस्टर लेवल फेडरेशन और मेरे सीलेब में 35 गांव आते हैं, 35 ग्राम संगठन भी बने हैं और मैं 35 ग्राम संगठनों में अध्यक्ष के नाते हर माह जाती हूँ और उनके गतिविधि एवं कार्यों के बारे में बताती हूँ। हमारे स्व सहायता समूह के दीदियों को बहुत सारे प्रशिक्षण मिला है, कई तरह के प्रशिक्षण मिला है, बैंकिंग संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित, पैसों का आय व्यय के बारे में, 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपए का समूह के दीदियाँ आय व्यय 1-1 रुपए का अच्छे से कर लेती हैं। हमारे समूह के दीदियाँ समूह में जुड़कर बहुत सक्षम हो चुकी हैं और जो समूह में जुड़कर समूह के दीदियों को एकता प्रदान हुई है। मेरे सीलेब में 5,900 दीदी मेरे साथ हैं और उनके साथ मैं हूँ और जो समूह के दीदियों ने ठान लेते हैं वो कर भी दिखाते हैं। दीदियों ने निर्णय लिया कि हम अपने सीलेब के अध्यक्ष दीदी को जिला पंचायत चुनाव लड़ाने के लिए सोचा था और दीदियों ने मुझे फार्म डलाई जिला पंचायत सदस्य के लिए और दीदियों ने बहुत काफ़ी मेहनत से प्रचार प्रसार किए, गांव-गांव जाके, पैदल जाके। जिस समय मैं फार्म डाली थी उस समय मेरे साथ कोई नहीं थे, मार्गदर्शन देने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे समूह की दीदियां थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। समूह के दीदियों ने अपने घर से लंच लेकर अपने ही वाहन से प्रचार प्रसार किए और भारी मतों से मुझे विजयी बनाए और सदस्य बस नहीं, आज मैं अपने दीदियों के ताकत से जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनी हूँ। इसलिए मैं अपने समूह के दीदियों को दोनों हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और हमारे समूह के दीदी ऐसे एकता बनाए रहे, मैं आशा करती हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भैया जी हमारे समूह के दीदियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम दिए हैं। आज हमारे समूह की दीदियां बच्चों के गणवेश सिलाई भी करती हैं, नल जल योजना चलाती हैं, गौशाला संचालन करती हैं, बहुत सारे योजनाएं करती हैं, चलाती हैं, राशन भी बनाती हैं। इसलिए मैं अपने भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का इसी तरह मार्गदर्शन बने रहे। हम काम करने के लिए तत्पर तैयार हैं, आपका आशीर्वाद बने रहे हमेशा। और हमारे मध्य प्रदेश में 42 लाख दीदियां माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के आने से धन्य हुए हैं और हमारे पूरे समूह के दीदियां आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हार्दिक धन्यवाद श्रीमती फूलवती। आदरणीय देवीम सज्जनों, हमारी स्व सहायता समूह की प्रतिनिधि के रूप में अनीता पटेलिया जी एवं फूलवती सिंह अब आप सबकी ओर से स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद, गोंडी चित्रकला से सुसज्जित स्टॉल एवं भोपाल जिले की शिवा समूह द्वारा निर्मित रेशम की ज्वेलरी माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट कर रही हैं। हम सब भी अपनी आत्मीयता अपनी जोरदार तालियों के द्वारा व्यक्त करें, सहभागी बने अभिनंदन में। जोरदार तालियों के द्वारा बेहद सुंदर विहंगम दृश्य है जब स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित उत्पाद भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट किया जा रहा है। ये वही उत्पाद हैं जो आप बहनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का कुशल नेतृत्व कर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर
सक्षम मध्य प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हम विनम्र आग्रह करते हैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। अरे राष्ट्रपति जी आए हैं तो लगे तो कि महिला स्व सहायता समूह में दम है पूरा। और आपको पता है कि पूरे प्रदेश में 40 लाख बहनें और हमसे जुड़ी हुई है जो वर्चुअली सुन रही हैं और राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन को सुनेंगी। इसलिए एक बार जोर से उद्घोष करेंगे भारत माता की जय का, क्योंकि दीदियां अब हमारी सबला है। भारत माता की। हम सब के सौभाग्य से हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, वे बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, धैर्य और गंभीरता की मूर्ति हैं। उनका व्यक्तित्व सागर से ज्यादा गहरा है तो हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। सचमुच में अद्भुत है हमारी राष्ट्रपति जी। और कौन सा कार्यक्रम आज करें। जब चर्चा हुई तो हमने आग्रह किया कि हमारी स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की दीदियां अब गरीबी की जंजीरें तोड़ के अपने काम धंधे के बल पर आगे बढ़ रही है। हमने महामहिम से प्रार्थना की कि आप उनको संबोधित करें और आपके आग्रह पर आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पधारी हैं, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का। बोलिए राष्ट्रपति जी की। ऐसी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश के संरक्षक हैं और लगातार प्रदेश की जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं, आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो आज सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, विभाग के मंत्री भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई राम खिलावन सिंह पटेल जी, हमारी सांसद भोपाल से आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक गोविंदपुरा की बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर नवरंग गुर्जर जी, और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण जिस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, सभी सांसद विधायकगण और यहाँ बैठी और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, दीदियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज राष्ट्रपति जी हमारे बीच पधारी हैं। मेरी प्रिय दीदियों, मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार राष्ट्रपति जी को आप सुने, उनका मार्गदर्शन सुने। और सच बताऊं, केवल भाषण के लिए नहीं, राष्ट्रपति जी का जो जीवन है उसको देख के आप भी कुछ सीखें। उनका जीवन आप आश्चर्य करोगे। जैसे हम कई बहनें गरीब घर में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए आदर्श कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है आज दीदियों अपने लिए सबसे बड़ी आदर्श है, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उनका जीवन जरा सुनना ध्यान से। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत से भरता है, उत्साह से भरता है। आपको पता है, हमारी राष्ट्रपति जी किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुई, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुई, किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुई। एक साधारण गरीब परिवार में उनने जन्म लिया और साधारण परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत से पढ़ाई की, लिखाई की। विरासत में कोई चीज नहीं मिली, अपने आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वो लगातार आगे बढ़ी। और देखो, कभी किसी ने लिखा होगा, नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बात गलत है। नारी सबला है। नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है, और ये सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने। हमारी राष्ट्रपति जी ने सिद्ध करके बताया। और मैं बताना चाहता हूं, कई बहनें जानती होगी, लेकिन आज मैं प्रेरणा मिले आपको, क्योंकि आप में से कई बहनें कई बार कहती हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम पे तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी, कितने मुसीबतों के पहाड़ जिंदगी में उनके ऊपर टूटे हैं। मेरी बहनों, अगर बहन की जिंदगी में, महिला की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ होती है पति का ना रहना। टूट जाती है महिला और सोचती है अब मैं क्या करूंगी, जिंदगी पहाड़ हो गई। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी ने ये कष्ट झेला, ये दुख का पहाड़ झेला, लेकिन टूटी नहीं, रुकी नहीं। और उसके बाद आप कल्पना करो, अगर बेटा भी चला जाए तो दिल पे क्या गुजरती होगी। मन में लगता है कि अब जिंदगी में रखा क्या है। लेकिन इसके बाद भी ये दुख का पहाड़ भी झेला हमारी राष्ट्रपति जी ने, फिर भी झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं। अभी चलती रही, चलती रही, चलती रही। कोई और होती तो टूट के बिखर जाती। मैं ये कहानी इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। तिलक से जीवन की शुरुआत की, और उसके बाद जैसे एक मेरी बहन अभी कह रही थी, मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी। राष्ट्रपति जी पहले पार्षद बनी, पार्षद, एकदम राष्ट्रपति नहीं बनी। पहले पार्षद का चुनाव लड़ी, फिर पार्षद के रूप में बढ़िया काम किया। पार्षद के बाद फिर पार्टी ने, उस समय क्योंकि अब राष्ट्रपति किसी पार्टी में नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे, तो फिर विधायक का चुनाव लड़ाया तो विधायक बनी। और विधायक में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने उस समय प्राप्त किया, सबसे अच्छी विधायक। और फिर मंत्री बनाया। मंत्री भी ऐसी, अर्जुन मुंडा जी यहां बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। मंत्री भी ऐसी कि मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया पूरे प्रदेश में अनुगूंज हुई। और उसी के कारण फिर भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उस समय फिर राज्यपाल बनाया। राज्यपाल का काम भी ऐसा किया कि गरीब, आदिवासी माताओं बहनों के लिए जो काम किए, पूरे देश में उसकी अनुगूंज हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि भारत की अगली राष्ट्रपति कौन हो, तो एक ही नाम सामने आया कि भारत की अगली राष्ट्रपति हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो। कोई भी बहन कमजोर नहीं है। अगर वो ठान ले तो हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ के दुनिया में चमत्कार कर सकती है। तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम ईश्वर का अंश है, अंश हो, देवी का अंश हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो। और मेरे सामने जो दीदियां बैठी, आज जो दीदियां मुझे सुन रही है, कैसे गरीबी में से निकली। अब ये एक बहन अपनी मजदूरी की कहानी सुना रही थी। यहाँ बैठी जितनी दीदी है और प्रदेश भर में जो 40 लाख दीदियां जुड़ी है, उन सबकी कहानी यही है। गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करती थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि हम अब गरीब नहीं रहेंगे। और आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह बने। अभी राष्ट्रपति जी देख रही थी कितनी चीजें मेरी बहनें बनाती है। वो साबुन बनाती है, वो कपड़े बनाती है,
वो सैनिटाइजर बनाती है, वो आभूषण बनाती है, वो अलग अलग फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बनाती है। दुनिया की हर चीज मेरी बहनें बना रही है। तुमने चमत्कार करके दिखा दिया है और तुमने तय किया है कि हम गरीब नहीं रहेंगे। बोलो, कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? अरे बोलो दीदियों, कोई गरीब रहना चाहती हैं क्या? जोर से बोल के बताओ, गरीब रहना चाहती हैं क्या? नहीं। ऐलान कर दो, हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हम आगे बढ़ेंगे और गरीबी के अभिशाप को उतार कर फेंक देंगे। और कई बहनें, मैं राष्ट्रपति जी को बताना चाहता हूं, लखपति क्लब में शामिल हो गई। मतलब इनकी कमाई 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई सालाना से। हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, जोर से बताओ, हो गई कि नहीं? कई बहनें हो गई और कई के भी होने वाली है। अनेकों प्रकार के काम सरकार ने भी इनको दिए हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई काम कर रही है। लेकिन आज मैं खुशी से कह रहा हूं, जो काम बहनों को हमने दिया उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करके हमारी बहनों ने दिया। इसके लिए मैं सारी बहनों को बधाइयां देता हूं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है आजीविका मिशन की ये दीदियां। और इसलिए 17,000 तो चुनाव में जीत के आई हैं। अभी पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के, नगर पालिका के चुनाव हुए, 17,000 दीदियां चुनाव जीत के आ गई। कोई जिला पंचायत का जीती, कोई जनपद का भी जीती, कोई सरपंच बन गई। और ये चमत्कार भी इसलिए हुआ कि 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बहनों को देने का काम किया था कि 50% सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाइयों का कोई दखल नहीं होगा। और इतनी अच्छी सरकारें चला रही। अब यहाँ तो देखिए, हमारी दीदियां बैठी है। एक हमारी महापौर भी दीदी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हमारी दीदी है, ये विधायक भी हमारी दीदी है, ये सांसद भी हमारी दीदी है। दीदियों भाइयों के लिए कुछ बचने दोगी कि नहीं बचने दोगी? ये बढ़ती जा रही है लगातार। ये महिला सशक्तिकरण है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता महामहिम को कि मध्य प्रदेश की धरती पर पुलिस में भी 30% भर्तियां बेटियों की हम करते हैं। और बेटियां अपराधियों पे ऐसे डंडे चलाती है कि उनके दिमाग ठिकाने लगा के दिखा देती है। बोलो, सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियों की भर्ती होती है। सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती होती है। तो हमारी बहनें लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज मैंने बताया कि सशक्तिकरण की मूर्ति मंत्र प्रतीक राष्ट्रपति जी यहां बैठी हैं, उनके सामने एक बार फिर तय करो, संकल्प लो कि हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से अपना रास्ता बना के हम गरीबी दूर करेंगे। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो बोलो, भारत माता की। एक बात और, अन्याय हम नहीं सहेंगे। और किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय का विरोध करेंगे। ठीक है, करोगे? करेंगे तो जोर से बताओ, करोगे? मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि अगर किसी बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा, दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना। लगातार बेटियां आगे बढ़े, इसके प्रयास कर रहे हैं हम। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनी है। लेकिन एक वचन और राष्ट्रपति जी को दो कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं मानोगी और बेटियों के साथ कभी अन्याय नहीं करोगी। बोलो, बेटियों के साथ अन्याय तो नहीं करोगी? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि बेटा बेटी को बराबर मानोगी। बोलो, भारत माता की। और गांव में नशा मुक्त गांव बने, इसके लिए भी प्रयास करोगी? बोलो, तैयार हो? तो इसमें भी बोलो, भारत माता की। महिला सशक्तिकरण का नया युग आया है। और वैसे में हमारी दीदियां पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रेरणा देने और ये बताने कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, महिला सब कुछ कर सकती है। इसकी उदाहरण
हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरी दिल से यह इच्छा थी कि आप महिलाओं को, मेरी दीदियों को संबोधित करें, क्योंकि ये दीदियां प्राण है सचमुच में, ये परिवार के प्राण हैं दीदियां, आत्मा है परिवार की, और ये परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश, तो ये देश की आत्मा है हमारी दीदियां। ये आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते भी हैं और करते भी हैं। हम मोदी जी को भी प्रणाम करते हैं, उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और प्रिय दीदियों, मिलके हम सब, क्योंकि आप जानती हैं मेरे लिए तो मेरी ये दीदियां ही सबसे पहले है, ये आगे बढ़ जाए, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाए, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए। एक बार फिर दीदियों, आप सबकी ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, और बोलिए भारत माता की, राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और आइए अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम विनम्र आग्रह करेंगे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में अपने बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जिसको आपने सुना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य श्रियों, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों, और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश महिला स्व सहायता समूह के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। यह प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि देश की राष्ट्रपति महोदया आज हमारे बीच में उपस्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिवपुर में महिला स्व सहायता के सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ, सबके विश्वास के साथ हो रहे विकास के प्रयासों से इस नए दौर में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम
लहरा रहा है। महिला सशक्तिकरण के इन नए युग में महिलाएं प्रतिरक्षा से लेकर उद्योग, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब जरूरत है कि महिला की सहभागिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और जीवंत बनाए जाए, उनमें उद्यमिता के गुणों को प्रोत्साहित किए जाए। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि स्व सहायता समूह से जुड़कर प्रदेश की ग्रामीण महिला अपने परिवार का सहारा बन रही है। अभी एक बेटी ने बताया कि मैं मजदूरी करती थी, आज स्व सहाय जुट से मैं मेरी बच्चे को भी अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। ये है स्व सहाय जुट की सफलता। समूह में जुड़कर उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। आजीविका मिशन के तहत विगत 2 वर्षों में प्रदेश में स्व सहायता समूह के सदस्यों के अलावा उनके परिवार के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूह को भरपूर संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रदेश में 4,157 करोड़ रुपए का बैंक ऋण समूह को उपलब्ध कराया है। इस राशि का उपयोग कर स्व सहायता समूह कृषि और गैर कृषि आधारित 100 से अधिक प्रकार का आजीविका गतिविधियां कर रहे हैं। राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उत्पादकों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मार्ट विक्रय पोर्टल से 535 करोड़ रुपए से अधिक राशि के उत्पादकों बिक्री हुई है। मेरा मानना है कि समूह के सदस्यों के बचत की आदत विकसित करने के साथ ही समूह के नेतृत्व को स्कूली शिक्षा प्रचार, महिला एवं बाल पोषण, परिवार कल्याण और आरोग्य के संबंध में जन जागृति के प्रयासों में जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। हमारे जनजातीय अंचलों में पोषण से भरे कोडो, कुटकी, जवार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज की समृद्ध परिपाटी है। यहाँ उपस्थित स्व सहायता समूह की सभी बहनों से कहूँगा कि अपने पारंपरिक अनाजों की ब्रांडिंग और विक्रय की नई संभावनाओं के साथ लाभ उठाए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आपने अपनी अति व्यस्तता में समय निकालकर महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में शामिल होकर हम सबको संरक्षण और संबल प्रदान किया है। उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। आभार। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन श्री मंगू भाई पटेल, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। अब महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से आप सबकी ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच।
उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और श्री रामखेलवान सिंह पटेल जी, मंच में विराजमान सांसद बीडी शर्मा जी, एमपी प्रयाग सिंह ठाकुर जी, विधायक कृष्णा गौर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती रामकुंवर गुर्जर जी, सामने बैठे हुए सभी मंत्री परिषद के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, भोपाल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के मेयर श्रीमती मालती राय जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मध्य प्रदेश के कोने कोने से गांव-गांव से आए हुए मेरे महिला स्व सहायता मंडल के बहनें, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। साथ ही साथ मुझे बताया गया है कि इस प्रोग्राम को 42 लाख महिलाएं घर में बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं उनको भी नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। मध्य प्रदेश में आयोजित इस महिला केंद्रित सम्मेलन में आकर यहाँ के महिला विभूतियों वीरांगना दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अवंतीबाई और रानी कमलापति जैसे महान महिलाओं का स्मरण होना स्वाभाविक है। उनकी वीरता और उत्कृष्ट शासन की गाथाएं देश के इतिहास, विशेषकर मध्य प्रदेश के इतिहास के गौरवशाली अध्याय है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र को दिशा प्रदान करने वाली महिलाओं में से मध्य प्रदेश की सुपुत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत के और मध्य प्रदेश के विकास में ऐसे असंख्य महिलाओं को अमूल्य योगदान रहा है। आज के इस महिला सम्मान के आरंभ में मैं मध्य प्रदेश तथा समस्त भारत की ऐसे असाधारण महिलाओं को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध जनजातीय चित्रकार श्रीमती भूरीबाई, जनजातीय कला को समृद्ध करने वाली श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम, चिकित्सा द्वारा जन सेवा करते हुए रतलाम की मदर तेरेसा कहलाने वाली डॉक्टर लीला जोशी जैसे महिलाएं, सभी बहनों और बेटियों को ये उनके आदर्श है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली इन सभी महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक प्रतिभाशाली और सम्मानित महिलाएं हैं और देश के अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने उनमें से कुछ का ही यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। मैं इन वीर महिलाओं को इसीलिए आपके सामने उनके नाम में उल्लेख कर रही हूँ क्योंकि ये महिलाएं इस पवित्र धरती के हैं और आप लोग उनके उत्तर पीढ़ी है। उनमें जो साहस था, जो शक्ति था, जो दम था, आप में भी वही है। उनका प्रेरणा के साथ आप में भी है। आप भी वही बन सकते हैं और बन रही है जो वो लोग किए हैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हम देखते हैं कि समाज सेवा
राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान व्यवस्था, खेलकूद, व्यवसाय और सैन्य बल तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारे बहनें और बेटियां आर्थिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए अपने नई पहचान बना रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति का आदर करना तथा उनकी प्रगति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करना हमारे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये सम्मेलन महिलाओं की प्रगति तथा उनकी प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अतः आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, अधिकांश महिलाएं स्वभाव से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना जानती हैं। वे कुशलता के साथ घरेलू कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी निभाती रही है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज को योगदान देती रही है। आधुनिक विकास के सभी क्षेत्रों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि समाज में समान अवसर प्राप्त होने पर बेटियां बेटों से आगे निकल जाने में भी सक्षम होते हैं। ये सर्वविदित है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है। पुरुष जब एक महिला शिक्षित होते हैं, परंतु जब महिला शिक्षित होते हैं तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा पूरा समाज शिक्षित होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये देश एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष के दो संतान हैं, एक बेटी एक बेटा। इसलिए दोनों संतान को आगे बढ़ाने से ही देश एक परम वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है। जमीन का टुकड़ा के एक या शरीर के एक हाथ या एक पांव किसी भी कारण दुर्बल हो जाने से उस शरीर को हम सशक्त शरीर या सुस्त शरीर नहीं कह सकते। इसीलिए देश में जो दो संतान, जैसे कहा जाता है कि 50% महिलाएं हैं और दुर्बल हो जाए, आर्थिक से, सामाजिक स्तर से या शिक्षा से पीछे रह जाए तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दोनों पुरुष और महिला दोनों को ही शिक्षित करना होगा, आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, तो देश परम वैभवशाली देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर और विकास भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें तथा अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। राज्यपाल होने के नाते मैं हर कॉलेज यूनिवर्सिटी दौरा करती थी। अभी भी राष्ट्रपति होने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाने के लिए सुयोग मिलता है। जब मैं जाती हूँ कॉन्वोकेशन में या दीक्षांत समारोह में, बच्चों को मेडल देना पड़ता है। मैं जब देखती हूँ बेटा से बेटियाँ ज़्यादा मेडल लाती हैं। एक मैं मिजोरम में गई थी, वहाँ 64 गोल्ड मेडल से 40 बेटियाँ लाई हैं। तो बेटियों में भी वो शक्ति है जो बेटा में है। भगवान ने हम लोगों को ऐसे बनाए हैं, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, तो हम क्यों करें भेदभाव? क्योंकि बेटा बेटी को
बेटा में जो खून है, बेटियों में वही खून है। व्यवहारिक दृष्टि से, समाज के व्यवहारिक दृष्टि से भगवान ने ऐसे बनाया है, लेकिन मानसिक रूप से हम दोनों शोषक थे। इसीलिए हर चीज में, इसीलिए उनके अंतर्निहित गुण को पहचानना चाहिए और हर चीज में उनको योगदान देने के लिए ये सुयोग देना चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। महिलाओं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ कार्य किए जाते हैं, वहाँ सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हक में मिलजुल कर आवाज उठाएं और एकजुट होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रत्येक महिला की सफलता से अन्य महिलाओं को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। महिला स्व सहायता समूह हमारी बहनों और बेटियों को एक साथ लाने तथा उन्हें विकास की विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाने का आज से माध्यम है। देवियों और सज्जनों, ये देखा सकता है कि महिलाओं की श्रेष्ठता को भारतीय समाज ने प्राचीन काल से ही समझा था और उनके प्रति सदैव सम्मान भी व्यक्त किया था। भारतीय परंपरा में ईश्वर की अंततः लोकप्रिय प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर में भी पहले माता का रूप देखा गया है। इसी प्रकार आचार्य विद्यार्थियों को भी उपदेश देते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देवो भव। इस प्रकार माता का स्थान पिता और आचार्यों से भी पहले रखा गया है। जब विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कुछ एग्जाम के पहले माताएं कहते जाओ माँ सरस्वती को था नमन करके आओ। माता सरस्वती माता ही तो है, महिला है। शक्ति के लिए माता दुर्गा को, माता काली को हम नमन करते हैं। धन के लिए हम माता लक्ष्मी को नमन करते हैं। इसीलिए पुराणों में भी ये माताओं को आगे रखा गया है, क्योंकि उनमें जो शक्ति है शायद दूसरों में नहीं है। इसीलिए माताओं को माँ बनने का शक्ति महिलाओं के ही दिया गया है। देवियों और स्वजनों, आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं का सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता में स्व सहायता समूह का प्रभावी योगदान संभव है। मुझे आज मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सफलता के अनुभवों के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। ये जो दोनों महिलाएं अपना अनुभव साझा किए हम लोगों के साथ, सचमुच में ये बहुत ही प्रभावशाली है। जो मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी, रास्ते में महिलाओं का बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने देखा है, बहुत सारे चित्र मैंने देखा। ये तो केवल झलक है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 42 लाख महिला समूह इस राज्य में है। इसलिए वो जैसे बना रहे हैं, और केवल ये अपने परिवार के या खुद के लिए नहीं, ये समाज के और समाज के साथ साथ देश को भी सशक्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक महिला स्व सहायता, मुझे 4 लाख से शायद भूल है, ये तो 42 लाख मुझे बताया गया है, जिससे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं की जितनी अधिक भागीदारी होगी, उतनी ही अर्थव्यवस्था, समाज और देश को लाभ पहुंचेगा। महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन का रूप देने का विचार सराहनीय है। इस विचार को कार्य रूप दिया जाना और भी अधिक प्रशंसनीय भी है। स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत उपयोगी
सिद्ध होती है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 से अधिक बहनें पंचायत के लिए चुनी गई है तथा कुशलतापूर्वक स्थानीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट जाने का भी शक्ति है। उनको मौका देना हम लोगों का कर्तव्य है। देवियों और स्वजनों, आज एक सुखद तथ्य है कि आज देश के अधिकतर स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। लाखों महिलाएं अपने बनाए उत्पादों को देश विदेश में पहुंचा रहा है। जातीय समाज की महिलाओं के लिए ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा ऐसे उत्पादों को उपभोक्ता को तो पहुंचा जा रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता बढ़ रही है। हमारे बहनें और बेटियां अपना रोजगार करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे परिवारों की जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। मैं जानती हूं कि संवेदनशील पुरुष और जागरूक महिलाएं मिलजुल कर भारत की तस्वीर को बेहतर बनाने का कार्यरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई गाथाएं लिखी जाएगी। ऐसे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आप सभी को विशेषकर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बता रही थी कि कॉलेज के बारे में मुझे एक जगह जाने को मौका मिला तो उन्होंने बोले, मैडम आजकल तो बेटियां इतने आगे चल मैट्रिक में जो टॉप 20 में 18 बेटियां हैं, +2 में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में या सरहद में रहकर के देश को सुरक्षा देने में आकाश में उड़कर राफेल जैसे जानों को चलाकर देश को सुरक्षा देने में महिलाएं आगे हैं। इसीलिए जो महिलाएं, जो बहनें सामने बैठे हैं, कभी आपके अपने काम को कभी छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम को मेहनत से, लगन से, आत्मा से काम करना चाहिए। मेरे बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने रखा, ये तो झलक ही रखे। आपको जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि मैं एक वार्ड काउंसिलर थी। मुझे जो काम दिया गया है सैनिटेशन का काम, उसको मन लगाकर काम किया। मैं कभी मुझे ये वाला पोस्ट देना चाहिए, ये देना चाहिए, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये बनने से मेरे लिए अच्छा होगा, ये कभी नहीं देश के आगे या मेरे लोगों के आगे, मेरे कार्यकर्ता के आगे मैं रखा नहीं। काम आपको उसी जगह पहुँचाएगा जो आप मेहनत से, लगन से, दिल से और सच्चाई से और सफाई से आप काम करेंगे तो जरूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए काम करते रहो। आज गवर्नमेंट सरकार आपके साथ है। यहाँ आके मैं तो अभिभूत हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं बहुत जगह जा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा अलग ही लगा। इसी तरह आप का लगन, सरकार का सहयोग मिलता रहा तो मिलता रहेगा, तो मुझे लगता है ये केवल प्रदेश ही नहीं, देश भी ये जो कहते हैं कभी ये भारत पूरा विश्व गुरु हुआ करता था, तो मुझे लगता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा
इसीलिए मिलजुल कर लोगों का प्रयास, लोगों का मेहनत और सरकार का सहयोग दोनों एक सरल रेखा में होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से देश की प्रगति से आगे बढ़ेगा और हम उसी जगह पे पहुंच पाएंगे जिसके लिए हम स्वप्न देख रहे हैं। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। मैं आशा करती हूं कि महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय महिला सशक्ति। हार्दिक धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। राष्ट्रगान। भारत माता की। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया आप सभी का अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान कर रही हैं। साथ ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल भी इस कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में